जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे युष्मत शब्द के रूप। युष्मत शब्द जिसके रूप कैसे चलते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, और जिसके लिए हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई सा भी लकार हो, लेकिन मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ त्वम, युवाम और यूयम के लिए ही किया जाता है। या अगर मैं कहूं कि मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग त्वम, युवाम, यूयम के अतिरिक्त और किसी के लिए नहीं किया जाता, तो यह भी सत्य है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूप याद होना तो बहुत जरूरी है, वरना इसके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाती है और इसके बिना आप वाक्य रचना में या फिर पाठ पढ़ने में बहुत ही आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए आइए इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले इसका उच्चारण त्वम, युवाम, यूयम। फिर द्वितीय में त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी तव, युवयोः, युष्माकम्। और सप्तमी त्वयि, युवयोः, युष्मासु। ठीक है, अब सबसे पहले ये जाने कि इनको याद कैसे करें। ये रूप बाकी सर्वनाम शब्दों से थोड़े से अलग हैं, तो इनको याद करने का एक फॉर्मूला क्या है। पहले आप तृतीया या चतुर्थी तक पहले आप याद कर लें, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। फिर त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पहले आप चतुर्थी तक याद कर लें। चतुर्थी तक जब ये अच्छे से पक्के हो जाए, फिर आप पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के याद कर लें। एक एक शब्द को ध्यान से समझते हुए तब आप इसको याद कर लें, और लिखकर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृत के रूपों को जब तक आप लिखकर नहीं देख लेंगे, जब तक लिखने के बाद वो सही नहीं हो जाते, तब तक उनका याद करना अधूरा ही होता है ना। तो जब भी आप रूप याद करें, उसको लिखकर जरूर देख लें। बिना लिखे हुए उनको पूरा ना माने कि याद हो गए हैं। याद कब होंगे, जब आपने लिखकर देखा और लिखकर देखने के बाद उसमें कोई गलती नहीं है, तब वो याद माने जाते हैं। आइए अब देखें इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। बहुत ही सरल है। कारक चिन्हों के अनुसार ही इनका भी प्रयोग किया जाता है। शब्द रूपों का प्रयोग, चाहे वो कोई से भी शब्द रूप हो, कारक चिन्हों के अनुसार ही उनका प्रयोग किया जाता है और उसी के अनुसार उनका अर्थ निकलता है। इनके अर्थ को समझ लेते हैं। प्रथमा का चिन्ह क्या होता है, ने, है ना। तो त्वम अर्थात तुमने, है ना, तुमने या तुम। युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। वाक्य क्या हो सकता है, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब खेलते हो। तो इस तरह के वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। और इनके लिए हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर द्वितीय, इसका चिन्ह क्या है, को। तो त्वाम अर्थात तुमको। ठीक है। फिर युवाम तुम दोनों को, और युष्मान तुम सबको। तृतीया, तृतीया का चिन्ह है से और द्वारा। तो त्वया माने तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे द्वारा गीत गाया जाता है, तुम्हारे द्वारा कार्य किया जाता है। तो वहां पर हम तृतीया में
त्वया का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और एक वचन तुम्हारे द्वारा त्वया, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्माभिः तुम सबके द्वारा। चतुर्थी के लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए, अगर किसी वाक्य में आता है वह तुम्हारे लिए उपहार लाता है, तो क्या होगा? सह तुभ्यम उपहारम आनयति। तो वहां हम क्या करेंगे? तुम्हारे लिए के लिए तुभ्यम शब्द का प्रयोग करेंगे। और युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सबके लिए। पंचमी का चिन्ह क्या है? सबसे पहले देखें, से और अलग होना या भिन्न होना, है ना? तो त्वत तुमसे अलग होने के लिए प्रयोग होता है। युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत तुम सब से। ठीक है। षष्ठी काकी के या रा री रे, है ना? तो तव माने क्या होगा? तुम्हारा। इसी तरह से इसका प्रयोग हो सकता है, तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। जैसे अगर एक सवाल पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। और सप्तमी का चिन्ह क्या है? में, पे और पर। तो त्वयि अर्थात तुम में, है ना? युवयो तुम दोनों में, युष्मासु तुम सब में। इस तरह से अर्थ के अनुसार हम क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। इनके अर्थ को क्या? त्वम माने तुमने या तुम, त्वाम माने तुमको, त्वया तुम्हारे द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे लिए, त्वत तुमसे, तव तुम्हारा, त्वयि तुम में। इनको अच्छे से समझना जरूरी है। कभी कभी वाक्य में क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ इनको लिख दिया जाता है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्दों को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो थोड़े बहुत अंतर के साथ यदि लिख भी दिया जाएगा तो आप उसको जान पाएंगे, समझ लेंगे, फिर मुश्किल नहीं होगी। आइए अब अभ्यास कार्य इनका वाक्य में प्रयोग समझ लेते हैं। प्रत्येक रूप में हम अभ्यास कार्य जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि रूप याद करना, उनको पढ़ना, समझना ठीक है, जरूरी है, एक अलग बात है। लेकिन वाक्य में जब तक उनका प्रयोग ना किया जाए, तब तक उनका सही रूप से हम प्रयोग नहीं जान सकते। इसीलिए जब भी रूप करें, जब भी कोई भी रूप याद करें, 2-4 वाक्य जरूर बना के देख लें उसके। तो जब आप उसका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तब वो पक्के मजबूत हो जाते हैं। पहला वाक्य है तुम जाते हो, तो क्या होगी? त्वम और गच्छसि, तुम जाते हो, है ना? कर्ता प्रथमा विभक्ति और गच्छसि मध्यम पुरुष एक वचन। अगर इसकी जगह होता तुम दोनों जाते हो, तो हम क्या बनाते? युवाम गच्छतः। और अगर इसकी जगह होता तुम सब जाते हो, तो हम लिखते यूयम गच्छत। ठीक है। अगला वाक्य है बालक तुमको देखता है, तो बालकः। अब देखिए तुमको, कौन सी विभक्ति? क्वचिन किसका है? हाँ, त्वाम द्वितीय विभक्ति, देखता है, पश्यति। अब देखिए कर्ता तो बालक है ना, इसलिए क्रिया यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। ठीक है, क्योंकि वाक्य में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। और त्वाम क्या है यहाँ पर? द्वितीय विभक्ति में। वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, जिसके साथ भी कोई कार्य किया जाता है वो हमेशा तृतीय विभक्ति में आता है। तो क्या होगा? सह, त्वया, सह, और क्या होता है? पठति। अब देखिए ये जो सह है इसका अर्थ है वह।
है ना? और ये जो सह है इसका अर्थ है साथ, लेकिन दोनों का उच्चारण क्या है? सह। ये भी सह और ये भी सह, है ना? लेकिन लिखने में अंतर है। इसके साथ यहाँ विसर्ग है और यहाँ पर ह है। ठीक है? और दोनों का अर्थ में भी अंतर है। सह माने वह और सह माने साथ। लेखन से अंतर का पता चलता है। बोलने में तो इतना अंतर नहीं है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तब हम इसके अंतर को समझ पाते हैं। तो आप लोग भी इसके अंतर को समझ लीजिए। ठीक है? छात्र तुमको पुस्तक देता है। छात्रः क्या होगा? तुभ्यम, है ना? देखिए, जब भी किसी को कुछ दिया जाता है तो उसमें हमेशा किसका प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। तो छात्रः तुभ्यम पुस्तकम क्या करता है? ददाति। छात्रः तुभ्यम पुस्तकम ददाति। किसको पुस्तक दी गई है? तुमको। भले ही यहाँ पर को चिन्ह हमें द्वितीय विभक्ति का लग रहा है, लेकिन देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा कौन सा चिन्ह आएगा? कौन सी विभक्ति? षष्ठी। तव नाम किम अस्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह। तव नाम किम अस्ति। ठीक है? समझ आया? तव माने तुम्हारा, षष्ठी विभक्ति। ठीक, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्या आज हमने पढ़ा? आज हमने पढ़ा सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत युष्मद के रूप। युष्मद जिनका प्रयोग तुम्हारे लिए किया जाता है। रूप कैसे चलते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि त्वम, युवाम, यूयम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है और बाकी के रूपों का प्रयोग अन्य रूपों की तरह ही कारक चिन्हों के अनुसार किया जाता है। हमने रूपों को देखा, उनको याद करने का तरीका समझा और वाक्य में उनका प्रयोग किया ताकि रूप हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है? आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।